मैं एक बार फिर आकाश की ओर देखता हूँ, अपने भाइयों के आने का कोई संकेत देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं। उनका कोई निशान नहीं। मुझे सच में लगता है कि अटलांटियन युग खत्म हो गया है। इससे पहले कि हमारा इतिहास अच्छे के लिए खो जाए, मैंने इसे हमारे लोगों, हमारे कारनामों के बेहतरीन पलों को बताते हुए लिखने का फैसला किया। लेकिन मैंने अपनी वर्णमाला से जुड़ी ग्रीक भाषा का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, तो मैं इसे छुपा कर रख दूंगा, ताकि भविष्य में प्रकृति इसका पता लगाने के लिए प्रभारी हो और कोई हमारे सच्चे इतिहास को जान सके। लेकिन दूसरे विचार पर मुझे लगता है कि मैं ग्रीक लोगों के साथ अटलांटियन प्रतीकों के सहयोग के साथ एक तालिका छोड़ दूंगा। इसे खोजने वाले की मदद करनी चाहिए। हमारा सबसे बड़ा आविष्कार मनुष्य ब्रह्मांड के लिए बहुत खतरनाक हो गया है। इस कारण से हम अपना सारा ज्ञान आपके निपटान में नहीं छोड़ सके। इस तरह के उन्नत ज्ञान के साथ वह इसे युद्ध के लिए इस्तेमाल कर सकता था, जिससे ग्रह का विनाश हो सकता था, जैसा कि हमारे अटलांटिस के साथ हुआ था। हालांकि यह युद्ध के लिए नहीं था। अतीत में हमने बहुत सी जानकारी सही स्थानों पर ऐसे लोगों के पास छोड़ी है, जो उस ज्ञान को नियत समय में आगे बढ़ाएंगे। पुनर्जागरण एक ऐसा ही शुभ क्षण था। यदि आपने अभी तक गौर नहीं किया है, हाँ, मैं एक अटलांटियन हूँ, और शायद उनमें से आखिरी। हमने अपना ज्ञान समय के साथ एक संकर सिंथेटिक से दूसरे में पारित किया। यह शब्द हमारे द्वारा उपयोग किया गया था, सिंथेटिक, क्योंकि यह एक मानव था जिसे हमारे द्वारा बनाया गया था, और संकर, क्योंकि यह एक मानव और एक अटलांटियन के मिलन का परिणाम था। समय के साथ, प्रत्येक पीढ़ी के साथ, सिंथेटिक संकर कम अटलांटियन बन गए, क्योंकि वे सिंथेटिक्स साधारण मनुष्यों के बीच मिश्रित हो गए, और थोड़ा थोड़ा करके वे हमसे और दूर होते जा रहे थे, जब तक कि हमने जो कुछ भी सीखा उन्हें देना बंद नहीं कर दिया। यहाँ तक कि अगर मेरे भाई लौट आते हैं, तो मुझे विश्वास है कि यह सभी के लिए कम से कम हमारे इतिहास को जानने का समय होगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ होता है, तो सब कुछ पहले से ही दर्ज हो जाएगा। जब किसी साहसिक कार्य का वर्णन किया जाता है, तो हम उन पलों को हमेशा याद नहीं रखते जो दो तथ्यों को जोड़ते हैं। यह उस अंतराल में एक निर्वात पैदा करने जैसा है। यहाँ यह कोई भिन्न नहीं होगा। मुझे एक काल्पनिक पुल बनाना होगा, जो और भी शानदार हो सकता है, लेकिन जो कथानक को जारी रखने की अनुमति देगा। एक काव्यात्मक लाइसेंस के रूप में किसी भी पुल को समझे जिसे आप बेतुका मानते हैं। तो आइए देखें कि मैं अपने बारे में कैसे वर्णन कर सकता हूँ। एक अटलांटिस का जीवन बहुत लंबा होता है, लेकिन यह वास्तव में लंबा है, अन्यथा मैं यह कहानी बताने के लिए यहाँ नहीं होता। हम लंबे हैं, निश्चित रूप से 2 मीटर से अधिक, और पतले, निश्चित रूप से, चूँकि हमारे पास प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता है, जैसे कि यह भोजन था। लेकिन हाँ, हम भी आपकी तरह खिला सकते हैं। हम सभी के बाल और आंखें हल्की होती हैं। कई लोग अपने बालों को, जो लंबे होते हैं, बांध कर छोड़ देते हैं। जो थोड़ा सा बदल जाता है वह हमारा रूप है, लेकिन हम मूल रूप से एक जैसे हैं, क्योंकि हम अपने आकाओं द्वारा उसी प्रारंभिक सूत्र से बनाए गए थे।
मुख्य रूप से सोचने के तरीके में हम बहुत अलग हैं। मनुष्य हमारी रचना होने के नाते सेक्स के अपवाद के साथ बाहरी रूप से हमसे बहुत मिलते जुलते हैं। आपके संबंध में एक और बहुत अलग बात है, हमारी जीवन प्रक्रिया जो सब धीमी है। इस प्रकार हम बहुत कम पहनते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। हालांकि हमारे शरीर को हुई किसी भी क्षति की मरम्मत अधिक धीरे धीरे होती है। वास्तव में मुझे याद नहीं है कि हम में से कोई भी अपने मूल रूप में मर रहा है, और मैं यह भी नहीं जानता कि क्या यह प्रक्रिया हमारे साथ घटित होना संभव होगा। हमारी याददाश्त क्षमता बहुत अच्छी है, जिसने हमें अपने गुरुओं से और समय के साथ बहुत सारा ज्ञान ग्रहण करने की अनुमति दी। हो सकता है कि इसी वजह से हमारी पढ़ाई इतनी तेज हो गई हो। इस अर्जित ज्ञान से हमने अपनी दुनिया में कई ऐसे काम किए हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन एक गलती ने सिर्फ एक दिन में सब कुछ खत्म कर दिया। ब्रह्मांड द्वारा ही उत्पन्न एक त्रुटि। शायद यह ऐसी गलती नहीं थी, शायद जो होना था वो हो गया। खैर, अगर ऐसा नहीं होता तो यह ग्रह अभी भी जमी हुई होती और कुछ जीवन रूपों के साथ होती, यह मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन हम ब्रह्मांड में कैसे दिखाई देते हैं? आप खुद से पूछ रहे होंगे। हमारे आकाओं ने हमें कणों में हेरफेर करने की क्षमता प्राप्त करके बनाया, वही कण जो पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं। इन कणों को आकार और आकार में अपने इलेक्ट्रॉन के समान कुछ समझे, लेकिन नकारात्मक या सकारात्मक चार्ज नहीं। ब्रह्मांड सरल है, यह अलग अलग आवेशों के साथ एक प्रकार की सामग्री का निर्माण नहीं करेगा। यह बहुत जटिल होगा। एक कण में जो परिवर्तन होता है वह वेग है। इस कण की घूर्णन गति के आधार पर इसके गुणों में व्यवहार परिवर्तन होता है, और मेरा विश्वास करो, वे उस घूर्णी गति को बदल सकते हैं। इस क्षमता के साथ वे ब्रह्मांड में हर चीज में हेरफेर कर सकते थे, जैसे सच्चे भगवान। मुझे यकीन है कि वे उस त्रुटि से भी बच सकते हैं जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, लेकिन मैं खुद से आगे नहीं निकलूंगा। आइए कहानी से शुरू करते हैं, इससे पहले कि हम बनाए गए और हमें उनके द्वारा हमारे स्वामी ने हमें बताया। मैंने समझने की सुविधा के लिए आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली समान शर्तों का उपयोग करने का प्रयास किया। जब कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करना आवश्यक होगा तो मैं इसे कोष्ठकों में टिप्पणियों के साथ करूंगा। तो चलते हैं,